हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एनसीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि सीटेट के एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम या युयुत्सा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियावस्था या मूर्त संक्रियावस्था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त तर्क नैतिक चिंतन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की चौथी और अंतिम अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की ये प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक या अंतराल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुपात। मापन के सभी स्तरों में अनुपात को सबसे बेहतर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के बीच होगी 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109 या 110 से 129। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 90 से 109। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव, थार्नडाइक, टोलमैन या स्किनर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। अधिगम का क्रिया प्रसून अनुबंध सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत मतलब धनात्मक अनुबंधन पर आधारित है। इसमें प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? दमन, प्रतिगमन, यौक्तिकीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौक्तिकीकरण। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी शब्द साहचर्य परीक्षण या 16P-F परीक्षण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 16P-F परीक्षण। 16P-F परीक्षण को छोड़कर अन्य सभी जो हैं व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वाटसन, मैस्लो, कोहलर या पावलोव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैस्लो। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रीनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि तथा यौन ग्रंथियों के कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मुख्य ग्रंथि कहते हैं यानी मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डैश ने सामूहिक अवचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने, फ्रायड ने, एडलर ने या सलीवन ने। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा युंग ने। अगला प्रश्न है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है? विषय, विषम, अनियमित, सामयिक या संचयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संचयी। अगला प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, शिक्षक की योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक की योग्यता। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव तथा सीखने की मात्रा भूलने के प्रमुख कारण हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि या सांस्कृतिक बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी कारक। स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में बुद्धि की संरचना में मूल रूप से दो कारकों सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को निहित माना है। इनमें जी कारक को तर्क और समस्या समाधान करने की क्षमता माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाते हैं मध्यमान, बहुलांक, मध्यांक या मानक विचलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्यांक। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर आधे प्राप्तांक होते हैं वो मध्यांक कहलाते हैं। सामान्य पुरुष के XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या X गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा XX गुणसूत्र। अगला है। व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्ति के उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उनके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना या स्मृति। तो इसका सही आंसर है पुनः स्मरण। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड या गिलफोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड। आवृत्ति वितरण के रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है आकृति, स्तंभाकृति, गुम्फाक्षर आकृति, स्वलिखित आकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तंभाकृति। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता या पारिवारिक स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोज्य है। कथन था टीचनर का, बूंड का, वुडवर्थ का या मैक्स गूगल का। तो इसमें सही आंसर है वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 2 से 5 वर्षों का, 6 से यौवन तक, 18 से 20 वर्षों का, 20 से 22 वर्षों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से यौवन तक। अगला प्रश्न है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया था एरिकसन ने,
फ्रायड, कोहलर या वाटसन? इसका सही आंसर है एरिकसन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या हल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या मध्यमान? तो इसका सही आंसर है प्रसार। मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। वाटसन, स्किनर, गथरी या थॉर्नडाइक? तो इसका सही आंसर है स्किनर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? बंडूरा, यूंग, एडलर या फ्रायड? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम और परम अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। इन तीनों में इदम को फ्रायड ने अधिक महत्व दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।